नेशनल डिबेट में ये बताकर जाइएगा कि ये सही है या गलत जो लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ये बिल आ गया तो जो लोग दान करते हैं अपनी जमीन मुसलमान, उनकी जमीन हड़प लेगी सरकार। भाई ऐसा है, ये जो सरकार है ये एंटी माइनॉरिटी एंटी मुस्लिम है, सबको मालूम है। संघ को तो 4 बार बैन किया ना मैडम, पूछे ना बीजेपी के प्रवक्ता से। क्या जितने संगठनों के नाम मेरे मित्र को दिए हैं बीजेपी, क्या उनमें से किसी को बैन किया? भारत की सरकार ने 1992 में 4थी बार बैन किया था संघ को। क्यों बैन किया था? क्योंकि डिवीजन की पॉलिटिक्स लाते हैं ना, हिंदू वर्सेस बनाम मुसलमान। कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, मेल मिलाप की बात नहीं करते। और ये बिल गलत है, ये अमेंडमेंट्स गलत है। ये अमेंडमेंट इसलिए गलत है, अगर आपको वक्त के फंक्शनिंग में फॉल्ट्स दिख रहे हैं, आप उनको रिफॉर्म करिए, आप उनको उनमें चेंजेस लाइए। लेकिन आप साहब अंबानी साहब का घर बचाने के लिए जो वक्त की जमीन पर है, और ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की प्रॉपर्टियां जो वक्त की जमीन पे हैं, आज उनको बचाने के लिए सरकार को बिल ले आए। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक मिनट मैं जरा एक बार नहीं दानिश जी हंस रहे हैं स्टूडियो में, आज हमारे घर पे आइए तो ज्यादा ही लगेगा। आप तो एक मिनट एक एक करके बात करते हैं। अब मैं जरा एक बार विनोद जी जरा ये बताइए, आप वीएचपी में हैं, उसके प्रवक्ता है, यहाँ बैठे कई लोग इस बात की राय रख रहे हैं कि वीएचपी बजरंग दल बैन होने चाहिए, आरएसएस बैन होना चाहिए। आपको पता है क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों? देखिए ये कर रहे हैं उनको कवर फायर देने के लिए, जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं। ये आपको पता है कि अभी पिछले महीने की बात है के अंदर से उचानो क्षेत्र से चटवल के जो है ना, वो जो मुफ्ती थे ना रहमतुल्लाह मुजाहिदी, वो एनआईए ने पकड़े थे 12-15 लोगों के साथ में। वो मदरसा चला रहे थे 200 बच्चियों का। आपको पता है प्रयागराज के जो जामिया हबीबिया जो मदरसा मस्जिद है, उस मदरसे मस्जिद से वो जो है 100 के जाली नोट बना रहे थे, वो जो उसके मौलवी थे। आपको पता है इनको कवर फायर देने का काम क्या? देखिए, अरे हाँ, आप बिल्कुल आगे ना, देखो मैं समझ रहा था, मैं नहीं बोला। एक करके बोलेंगे। मैं देखिए इन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया कि उसकी संपत्ति को कब्जा कर लिया जाए। और मैं वक्फ बोर्ड मैं अगर ये मांग कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या ये कम्युनिस्ट जिहादी उसको स्वीकार करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, जिसकी जमीन उसको दे दो, मुसलमानों की जमीन मुसलमानों को दे दो, हिंदुओं की हिंदू को दे दो, जो सरकार को दे दो, जो डोनेट करते हैं क्यों खत्म करें? एक सेकंड विवेक जी मैं आ रही हूँ आपके पास। पहले मैं बाकी सारे मेहमानों से कमेंट्स ले लूं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी बोलना शुरू नहीं किया है। ये इनका दो तरफा चेहरा है। आप देखिए अंबानी की जमीन को भी हड़पने के चक्कर में है। आप देखो कम्युनिस्टों का जिहाद देखो ना, कम्युनिस्ट जिहादी गैंग। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं अंबानी का घर बचाने के लिए बिल लाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि अंबानी की जमीन हड़पना चाह रहे हैं। अब ये देखिए हड़प रहे हैं ये। हाँ, आप देखिए अभी एक एक्सप्रेस में स्टोरी छपी है, एएसआई की सैकड़ों जमीन जो है ना, सैकड़ों भूखंड जो है एएसआई के कब्जे में, जिसको मेंटेन एएसआई कर रही है, और उसको कब्जे जिहादी कर रहे हैं। उसकी संपत्ति का जो रेंट है वो खुद खा रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो खुद एंजॉय कर रहे हैं, और मेंटेनेंस कौन कर रहा है? एएसआई कर रहा है। जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। और आप देखिए 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी जो दिल्ली में है, उसके लिए लड़ाई कौन कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। अच्छा, मैं एक बार मैं जरा दानिश जी और संजीव उनियाल जी के पास आती हूँ। संजीव, दानिश जी आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा आप हमारे नए स्टूडियो में आए इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए खुश हैं। नहीं, बहुत मुबारक हो नए स्टूडियो। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत मुबारक हो नया स्टूडियो आपको। और सवाल यहाँ कि ये खड़ा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, आपने हेडर बना रखा है आरएसएस को बदनाम करने की साजिश। शायद मैं समझता हूँ तब तक एकमात्र भारत देश में एकमात्र संगठन ऐसा है जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सीएजी का रिपोर्ट भी अगर पार्लियामेंट में भी जाएगा तो उसमें आरएसएस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, एक आदमी, आपको भी अपना हिसाब देना है, अपना टैक्स देना है, सब कुछ देना है, तो ये एक स्पेशल प्रिविलेज आरएसएस को क्यों दे रखा है? और इसके लिए मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी को या वर्तमान सरकार को जिम्मेदार नहीं, मैं कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार समझता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहां तक मुझे पता है, अगर रजिस्ट्रेशन अगर उनके पास है तो मुझे बता दीजिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन। इसका जवाब लूंगी। 10 सेकंड। अब देखिए, एक महीने भर बाद दशहरा आएगा। दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा की जाएगी। अच्छा, शस्त्र की पूजा की जाएगी, वो शस्त्र किसके हैं, कहां से हैं? पूजन जो है आरएसएस के लोग करेंगे, वो आरएसएस जिसका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, खुद मोहन भागवत जाके खड़े हो जाएंगे। अभी
एक अखबार एक वो खबर चली थी कि किसी मदरसे में से वो मिले हैं, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आरएसएस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए कि इन सारी चीजों को लेकर अदालत में क्या खुद मोहन भागवत जी जाएंगे कि मैं आरएसएस का प्रमुख हूं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिनका डॉक्यूमेंटेशन। ये तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए भाई। ये आरोप लगा रहा हूं। मैं चाह रही हूं प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दे दीजिए। विनोद जी, संजीव जी आ रही हूं एक बार जरा। वो कह रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो शस्त्र पूजा करेंगे, शस्त्र इतने सारे ले आते हैं, किसके ये शस्त्र हैं, तो ये सब सवाल वो उठा रहे हैं। कह रहे कौन जवाब देगा इसका? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए क्या लीगल एक्ट है, जरा ये अपने जो है सदर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी से पूछकर बताएं। और आरएसएस के जितने भी अनुषंगिक हैं सबका रजिस्ट्रेशन है। नहीं, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन का नंबर बताइए मुझे तो इतना जानकारी चाहिए बस। पूछ तो रहा मैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक्ट बताइए ना जरा। अपने अब्बा असदुद्दीन ओवैसी से पूछ के बताना। देखिए फिर मैं आपके अब्बा को पूछ लूंगा। मैं आपके अब्बा की डिग्री कहाँ है? आपके अब्बा की डिग्री कहाँ है? आपके राजनीतिक अब्बा की डिग्री कहाँ है? फिर देखिए आपके पास जवाब नहीं है, सुचारिता जवाब नहीं है उनके पास, जवाब नहीं है उनके पास। अगर है रजिस्ट्रेशन तो लेके आइए। किसी के अब्बा को सुनिए, किसी के अब्बा के बारे में बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपके अब्बा के पास डिग्री नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, मैंने तो शालीनता से पूछा है। ये मुमकिन है क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूँ। क्या होता है मुझे बताइए ना, मैं तो शालीनता से बोल रहा हूँ। उन्होंने सवाल पूछा है। ये भाव क्यों रहा है? मैं तो शालीनता से पूछ रहा हूँ ना, ये भाव क्यों रहा है? अब्बा बोलते ही काहे इतना बिलबिला गया? सीनियर प्रवक्ता अपनी पार्टी के, ऐसी काहे बिलबिला गया भाई? आपने सवाल मेरे बीच में रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए ना, बताइए रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है? बताइए। अरे एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मैं जी का रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगा तो एक फर्द की इंफॉर्मेशन जाएगी, आरएसएस की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ऐसा स्पेशल प्रिविलेज क्यों है इस देश के लिए? तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या जवाब नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को इतनी प्रिविलेजेस के साथ रहने दिया गया। दानिश कुरैशी साहब, ये हजम होने वाली बात है क्या संजीव जी? कि इतनी नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात प्रेम शुक्ला जी। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ होने दिया गया, लेकिन क्या ये सिर्फ मोदी राज में था भाई? आप ये कह रहे हैं कि इतने फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स चल रहा है लेकिन किसी ने कभी कुछ किया नहीं है। यूपीए की सरकार ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया, लेफ्ट के नेता बैठे हैं यहाँ पर, वो भी हिस्सा थे उस यूपीए की सरकार के, किसी ने कुछ नहीं किया। ये संभव है क्या संजीव जी? सुचरिता, 3-4 लोग बोल चुके हैं। मैं चाहूंगा मुझे सुना जाए थोड़ा सा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी लोकस स्टैंडर्ड बताने की आवश्यकता जब होगी वो आरटीआई के थ्रू पता लग सकती है। मेरा क्लाइंट सुचारिता मुझसे पूछता है, भाई साहब मेरी एफआईआर हुई या नहीं? मैंने कहा आरटीआई दे दो। उस पुलिस स्टेशन में आरटीआई गई और उस पे आ गया कि हाँ भाई ये एफआईआर आपकी जो है सेक्शनों में दर्ज हुई है। दूसरा विषय, आज का विषय वक्फ बोर्ड का विषय है। गोविंदपुर पटना